स्वागत है आपका ओल्ड इज गोल्ड चैनल पर, जहां हर कहानी एक डर बन जाती है। अगर आपको हॉरर पसंद है तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और डर के लिए तैयार रहो। हर शहर में एक रास्ता होता है जिसका नाम लोग दिन में लेते नहीं और रात में भूल नहीं पाते। कहते हैं उस रास्ते पर जो गया वो वापस आया भी तो वही नहीं रहा। आज की ये कहानी उसी रास्ते की है। आरव एक आम सा लड़का, न ज्यादा डरने वाला न ज्यादा सोचने वाला। उसे लगता था डर सिर्फ कमजोर लोगों के लिए होता है। उस रात भी वो देर से निकला था। बारिश अभी अभी रुकी थी, सड़क चमक रही थी जैसे किसी ने उस पर पानी नहीं यादें गिरा दी हों। घड़ी में ठीक 11:58 हो रहे थे। आरव ने बाइक स्टार्ट की और उसी रास्ते पर मुड़ गया जिसे लोग कट शॉट कहते थे, लेकिन असल में वो रास्ता जिंदगी छोटा कर देता था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, नेटवर्क गायब होने लगा। फोन पर सिर्फ एक लाइन दिख रही थी, नो सिग्नल। हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि हेलमेट के अंदर भी उसकी सांसें दिखने लगी। तभी फोन बजा। आरव चौंक गया। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ लिखा था अननोन कॉलर। उसने कॉल काट दी। मन में सोचा आजकल स्पैम बहुत हो गए हैं, लेकिन फोन फिर बजा। इस बार रिंगटोन नहीं थी, सिर्फ एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई बहुत पास से सांस ले रहा हो। आरव ने कॉल उठा ली। कुछ सेकंड सिर्फ खामोशी, फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत जानी पहचानी। आरव, आज फिर देर हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह आवाज उसकी अपनी थी। उसने फोन कान से हटाया, स्क्रीन देखी, अब भी कोई नंबर नहीं। उसने हंसने की कोशिश की, रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन तभी आवाज फिर आई, पीछे मत देखना। आरव की उंगलियां सुन्न हो गई। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। बाइक अपने आप धीमी होने लगी। एक स्ट्रीट लाइट के नीचे आकर वो रुक गई। लाइट टिमटिमा रही थी। आरव ने नीचे देखा। बाइक की परछाई थी, लेकिन उसकी अपनी नहीं। फोन फिर बजा। इस बार आवाज बदली हुई थी और भी ठंडी। तो सोचता है तू बच गया था। 1 साल पहले की तस्वीर उसके दिमाग में फट पड़ी। उसी रास्ते पर एक ट्रक, तेज रफ्तार और फिर अंधेरा। डॉक्टरों ने कहा था लकी कैसे है, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि वो किस्मत किसकी थी। आरव की आंखें भर आईं। फोन पर आवाज आई, तू अस्पताल से घर नहीं गया था, तू यहीं रह गया था। अब सड़क बदल चुकी थी। वो जितना आगे जाता उतना ही वही जगह लौट आता, जैसे रास्ता घोल हो गया हो। फोन पर तीसरी आवाज आई, इस बार बहुत प्यारी, बेटा कहां हो। यह उसकी मां की आवाज थी। आरव रो पड़ा। मां तो 6 महीने पहले गुजर चुकी थी। फोन गिरते गिरते बचा। आवाज बोली, हर आत्मा को एक आखिरी कॉल मिलती है। कुछ उसे उठाते हैं और कुछ हमेशा यहीं रह जाते हैं। हवा तेज हो गई। पेड़ ऐसे हिलने लगे जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। आरव को लगा कोई पीछे खड़ा है। अब उसने देखा, उसके पीछे वही लड़का था, वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन आंखें खाली। दूसरा आरव मुस्कुराया, मैं तेरा सच हूं और तू मेरा डर। फोन आखिरी बार बजा। इस बार स्क्रीन पर लिखा था फाइनल कॉल। आवाज आई, अगर सच जानना है तो उठाओ। आरव ने आंखें बंद की और कॉल उठा ली। सब कुछ रुक गया। वो एक खाली जगह में खड़ा था, जहां न समय था न शरीर, सिर्फ आवाजें थी। हजारों आवाजें, सब वही सवाल पूछ रही थी, क्या हम सच में मरे हैं। एक बूढ़ी आवाज बोली, डर मत, तू पहला नहीं है। हर रात कोई ना कोई यहां के आता है। आरव समझ गया, यह रास्ता मौत के बाद का इंतजार था। कुछ लोग अपने डर को छोड़ देते हैं और कुछ फोन उठाते रहते हैं। आरव ने फोन नीचे रखा। पहली बार उसने कॉल नहीं उठाई। आसपास की आवाजें धीरे धीरे खामोश होने लगीं। सुबह उसी रास्ते पर एक पुरानी बाइक खड़ी मिली। फोन जेब में था, बैटरी खत्म, लेकिन स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन था, मिस्ड कॉल, अननोन। और उसी रात किसी और के फोन में रिंगटोन नहीं, सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी। अगर तुम्हें
ये कहानी थोड़ी सी भी डरा गई हो तो समझ लेना अगली कहानी और भी ज्यादा खौफनाक होगी। अगला पार्ट मिस मत करना। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती।